श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने से श्राद्ध इत्यादि का बहुत महत्व है। त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए। ब्राह्मणों को यहाँ ही जिमा सकते हैं, जैसा आश्रम पितरों का श्राद्ध करता है, श्राद्ध कर्म ये श्राद्ध प्रायश्चित करा देता है। और इसी कारण ये सभी धर्मगुरु पंडित ब्राह्मण गया क्षेत्र में पिंडदान करने को कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं पुराणों में क्या कहा गया है, सदग्रंथ दिखाते हैं। देखिए महाभारत जो हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ है, महाभारत में क्या लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 143 श्लोक 16 और 17 में यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि श्राद्ध का भोजन करने को बिल्कुल निषेध बताया गया है। अब देखिए ब्रह्म पुराण क्या कहती है श्राद्ध के बारे में। ब्रह्म पुराण अध्याय 223 श्लोक 23 और 24 यहाँ पर भी महादेव जी बोले कि श्राद्ध और सूतक का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म पुराण के इस श्लोक से सिद्ध ये होता है कि श्राद्ध का भोजन करना यानी अन्न खाने को निषेध बताया गया है। आगे और देखिए पद्म पुराण में क्या कहा गया है। पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 56 श्लोक 5, 11 और 15 में मृतक के श्राद्ध का अन्न और व्यर्थ रूप से पाया अन्न, और आगे देखिए मृत शरीर से प्राप्त अन्न वर्जित खाने योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में भी देखिए, स्कंद पुराण प्रभास खंड प्रभास क्षेत्र महामत्स्य अध्याय 207 श्लोक 14 में महादेव जी बोले कि संचयन श्राद्ध में भोजन करने से संपूर्ण जीवन का अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से है जो श्राद्ध में जाके भोजन करते हैं, उनके लिए भी इतने सारे प्रमाण यहाँ पे हैं जो श्राद्ध में भोजन करने को निषेध बताया गया है। गरुड़ पुराण सरोद्वार अध्याय 5 श्लोक 32 में ये तक कहा गया है कि एकादशी में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। तो इतने सारे प्रमाण आपको दिखा दिए श्राद्ध को नहीं करने के बारे में, यानी वह एक मनमाना आचरण है। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, तर्पण करना, ये सारी क्रियाएं जो है मनमाना आचरण में आती है, जिससे ना ही पितरों को लाभ होता है ना ही स्वयं को कोई लाभ मिलेगा, बल्कि हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति ना करने से, भगवान के विधान को ना मानने से दोषी अलग होंगे, पाप के भागी बनेंगे। यह हमारे पवित्र सदग्रंथ ही बता रहे हैं। विष्णु पुराण के अध्याय 15 के श्लोक 54 और 55 में देखिए क्या लिखा हुआ है। ये देखिएगा विष्णु पुराण 15 में अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साध्य सब सदे, सब साध्य सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर उस परमात्मा के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत साधक करने वाले योगी कहलाते हैं। साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो जो कहे उसके पितरों का भी उद्धार और उन ब्राह्मणों का भी उद्धार। तो दोस्तों ये थी श्राद्ध की सच्चाई, पिंडदान करने की सच्चाई। अब आगे आपको गीता जी दिखाते हैं। गीता जी अध्याय 9 का श्लोक 25 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। इससे सिद्ध होता है कि भूत पूजा, पितृ पूजा ये सभी क्रिया मनमाना आचरण में आती है।
और मनमाने आचरण के विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे ना तो सुख होगा, ना ही कार्य सिद्धि होगी और ना ही गति मिलेगी, यानी पूर्वजों की कोई गति नहीं होने वाली है इन सारी क्रियाओं से। यदि दोस्तों आप इतने सारे प्रमाणों को देखकर अब भी आप इन लालची गुरुओं की वास्तविकता नहीं समझते हैं तो समझ लो कि आप धार्मिक नहीं रहे, ना ही आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। बस इसी प्रकार के ढोंग में लगे रहना चाहते हैं जैसे ये कुछ लोग करने लग रहे हैं। कौवे एक पकड़ लिया और बस लगे हैं ड्रामा करने की हाँ भाई श्राद्ध तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कोई भी कौवा भोजन करे। यह एक फर्जीवाड़ा इन नकली गुरुओं के द्वारा चलाया जा रहा है जो कि शास्त्रों ने व्यर्थ की क्रियाएं बताई है। और मार्कंडेय पुराण से तो आपने देख ही लिया कि रुचि ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि पितृमहो वेदों में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या यानी मूर्खों का कार्य कहा गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्राद्ध निकालना वेद विरुद्ध साधना है।